गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सो बेटा अपनी एक्सरसाइज चल रही है एक्सरसाइज 2.2 और इसके अंदर हमने अब तक 12th क्वेश्चन कर चुके हैं। सो अब आता है क्वेश्चन नंबर 13। सो क्वेश्चन नंबर 13 अपने पास है ए रैशनल नंबर इज सच दैट व्हेन यू मल्टीप्लाई इट बाय 5/2 एंड ऐड 2/3 टू द प्रोडक्ट यू गेट -7/12 व्हाट इज द नंबर। तो हिंदी में क्या होगा, एक प्रीमेय संख्या ऐसी है जिसको हम 5/2 से तो गुना कर दें और उसके बाद उसके अंदर 2/3 जोड़ दें तो अपने पास उत्तर क्या आएगा, -7/12 आएगा। ठीक है, तो हमें क्या करना है, हमें वो संख्या प्राप्त करनी है। ठीक है, तो माना प्रीमेय संख्या निकालनी है। तो मान ली अपनी प्रीमेय संख्या क्या होगी, अपनी प्रीमेय संख्या होगी x। सो हमने मान लिया कि अपनी जो प्रीमेय संख्या है ना वो क्या है, x है। x अपनी प्रीमेय संख्या है। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलते हैं। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इन्होंने क्या बोला है, प्रीमेय संख्या को 5/2 के साथ गुणा करना है। इसका मतलब x को हमें 5/2 के साथ गुणा करना है तो कुछ ना कुछ उत्तर निकलेगा। इसका मतलब हमने वो ब्रैकेट में लिख लिया। अब कुछ भी आंसर निकले ब्रैकेट के अंदर ही रहेगा। ठीक है, अब इसके अंदर हमें 2/3 को जोड़ना है, इसके अंदर 2/3 को जोड़ना है और जो हमारा उत्तर है वो क्या निकले, -7/12 निकले। ये अपने पास क्या है, क्वेश्चन दे रखा है, हमें इसको क्या करना है, हल करना है। ठीक है, अब देखो ऐसे ही है प्रीमेय संख्या तो हल कैसे होगा, इसका एलसीएम लेकर ही हम हल कर सकते हैं। ठीक है, तो पहले तो इसको हल देखते हैं। 2/3 इधर प्लस का है, उधर जाके माइनस का होगा। तो चलो अपने पास ये हो गया x गुना 5/2 बराबर है -7/12 और ये इधर प्लस का तो इधर आके माइनस का, तो -2/3। अब देखो ये भी माइनस का, ये भी माइनस का, तो इसका मतलब दोनों क्या होंगे, जोड़े जाएंगे, दोनों का एडिशन होगा, दोनों का जोड़ होगा और जो आगे की तरफ साइन लगेगा वो लगेगा माइनस का। ठीक है, तो पहले तो इसका लेते हैं एलसीएम। एलसीएम क्या होगा, 12 और 3 का, पहले 3 का छोटा है, छोटे का पहाड़ा पढ़ो, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौक 12, 12 है और ये भी क्या है 12, तो एलसीएम क्या हो गया, 12 हो गया। 12 एकम 12 वन जा 12 होता है ना, तो यहाँ पर 7 वन जा क्या होगा, 7 ही होगा, तो क्या आ गया -7। साइन तो साथ ही चलेगा, प्लस का होगा तो प्लस का चलेगा, माइनस का होगा तो माइनस का चलेगा। 3 चौके 3 4 जा 12 होता है, तो 2 4 जा क्या हो गया, 8 हो गया। ठीक है, ये अपने पास आ गया, तो ये बराबर है क्या होगा, ये अपने पास बराबर होगा 7 और 8, 7 और 8 होते हैं 15, तो ये बन गया अपने पास -15/12। साइन किसका चल रहा है, माइनस का साइन साथ साथ चलेगा, क्या बन गया -15/12। अब अपने पास है x गुना 5/2 बराबर है -15/12। अगर ये कटते हैं तो इनको काट लो, अगर ये कट रहे हैं ना तो इनको काट देते हैं। अब देखो -15/12 ये कट रहा है, 3 से कट रहा है, 3 पांजे होता है 15 और 3 चौके होता है 12। ठीक है, दोनों कट रहे थे, हमने इनको काट लिया, तो क्या बच गया, x गुना 5/2 बराबर है -5/4। ये अपने पास निकला है। ठीक है, अब आगे देखते हैं इसका क्या होगा। अब देखो 5/2 इधर गुणा में है, अगर 5/2 इधर अपने पास गुणा में है तो दूसरी तरफ जाके किस में हो जाएगा, ये भाग में होगा। तो हमको क्या करना है, इसको दूसरी तरफ लेके जाना है। ठीक है, इसको दूसरी तरफ लेके चलते हैं। x बराबर है -5/4, ऐसे ही था। 2 नीचे की तरफ, 2 किधर जाएगा, ऊपर की तरफ जाएगा, 2 तो गया ऊपर की तरफ, 5 ऊपर की तरफ, तो 5 किधर आएगा, नीचे की तरफ आएगा, बिल्कुल ऐसे ही। ठीक है, अब इसको काट देते हैं, 5 एकम 5, 5 एकम 5, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, क्या बचता है, ऊपर की तरफ बचा 1 गुना 1 1, नीचे की तरफ बचा 2 गुना 1 2, और साइन किसका था, माइनस का, तो माइनस का साइन की वजह से आंसर में क्या निकला, माइनस का साइन निकला। तो यहाँ से हमने निकाल लिया x बराबर है -1/2। ठीक है, बस यही हमको निकालना था। यहाँ लिख देंगे परिमेय संख्या, परिमेय संख्या बराबर है
-1/2। और इंग्लिश मीडियम में क्या लिखना है? द रैशनल नंबर। जो भी रैशनल नंबर हमको फाइंड आउट करना था वो किसके बराबर होगा? -1/2 के बराबर होगा। ठीक है। अब आता है क्वेश्चन नंबर 14। तो क्वेश्चन नंबर 14 क्या है? लक्ष्मी इज ए कैशियर इन ए बैंक। चलो ये क्वेश्चन करने से पहले एक बात देख लेते हैं, ध्यान से सुनो। क्वेश्चन क्या है? अगर मान लो तुम्हारे पास सिक्के हैं, एक 1 रुपए का सिक्का है, एक 2 रुपए के सिक्के हैं और एक है 3 रुपए के, 3 के नहीं 5 के। 1 का, 2 का और 5 रुपए के तुम्हारे पास सिक्के हैं। 1 रुपए के तुम्हारे पास 10 सिक्के हैं, 2 रुपए के तुम्हारे पास 5 सिक्के हैं और 1 रुपए के तुम्हारे पास 2 सिक्के हैं। तो तुम्हारे पास कितने रुपए हुए? कैसे निकालोगे? रुपए तो ऐसे निकाले जाएंगे ना, 1 रुपए के 10 सिक्के हैं तो इनसे तुमको कितने रुपए मिलेंगे? 10 रुपए मिलेंगे, है ना। 2 रुपए के 5 सिक्के हैं तो इनसे भी कितने रुपए मिलेंगे? 10 रुपए मिलेंगे। और 5 रुपए के 2 सिक्के हैं, इनसे भी कितने रुपए मिलेंगे? 10 रुपए मिलेंगे। हमने ये जो टोटल रुपीज हैं, टोटल रुपीज क्या होंगे तुम्हारे पास? कितने रुपए टोटल हो गए? 30 रुपीज टोटल हो गए। ठीक है, तुम्हारे पास 30 रुपए हैं। 1 रुपए के सिक्के से 2 रुपए के सिक्के और 5 रुपए के सिक्के मिला के तुम्हारे पास 30 रुपए हैं। अब देखो ये जो होता है ना, इनका जब तुम जोड़ोगे, मीन्स सिक्के की मूल्य, सिक्के का क्या मूल्य है? ये तो हो गया सिक्के का मूल्य। कितने मूल्य का सिक्का? 1 मूल्य का है, 2 मूल्य का है। ये हो गए उसकी अमाउंट। अमाउंट बोलो या फिर कितने हैं, कितने सिक्के हैं। ये तो हो गया मूल्य, कितने मूल्य के सिक्के हैं। यह सिक्के कितने हैं, उनको जब गुणा करके जोड़ोगे तब तुम्हारे पास क्या आता है? तब तुम्हारे पास आता है टोटल रुपीस तुम्हारे पास कितने हैं। ठीक है ना, ये हो गए टोटल रुपए, इतने रुपए तुम्हारे पास हैं। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखना, जब भी तुम्हें निकालना हो कितने रुपए हैं तो क्या करना होता है? सिक्के गुणा में कितने सिक्के हैं, प्लस में दूसरे तरह के कितने सिक्के हैं, गुणा में वे कितने सिक्के हैं। ऐसे ही तीसरे वाला, कितने तुम्हारे पास मूल्य का सिक्का है और कितने सिक्के हैं, उनको गुणा करो और फिर सभी को जोड़ोगे तब तुम्हारे पास टोटल मूल्य निकलेगा। तो अब करते हैं अपना 14th क्वेश्चन। लक्ष्मी इज ए कैशियर इन ए बैंक। शी हैज करेंसी नोट्स ऑफ डिनोमिनेशन रुपीज 100, 50 and 10 respectively. The ratio of the number of these notes is 2:3:5. The total cash with Lakshmi is 4 lakh. How many notes each denomination does she have? तो देखो हिंदी में करते हैं। क्वेश्चन क्या है? लक्ष्मी किसी बैंक में कैशियर का काम करती है, उसके पास 100 रुपए के नोट है, 50 रुपए के नोट हैं और 10 रुपए के नोट हैं। अब उन्होंने एक बात दे दी, उन्होंने ना मूल्य तो दे दिया, 100 रुपए मूल्य के हैं, 50 मूल्य के हैं और 10 मूल्य के हैं, ये दे दिया। लेकिन उन्होंने ये नहीं दिया कितने नोट हैं। ये देने की बजाय उन्होंने क्या दे दिया? उनका रेशो दे दिया। किस किस रेशो में है? 2:3:5। उन्होंने रेशो दे दिया। इसका रेशो दे दिया, कोई नहीं, अगर रेशो दे दिया तो भी हम कर सकते हैं। अगर रेशो है तो हम क्या मानते हैं? साथ में एक्स मानते हैं ना। तो हमने मान लिया 100 रुपए के 2x नोट है, 50 रुपए के 3x नोट है, 10 रुपए के 5x नोट हैं। और टोटल जो मूल्य है, टोटल मूल्य कितना है? 4 लाख रुपए है। टोटल मूल्य कैसे निकालते हैं? अभी मैंने बताया था। टोटल मूल्य निकालने के लिए इन दोनों की जाती है गुना। तो 100 गुना 2x, 100 गुना 2x क्या हो जाएगा? 200x। 50 गुना 3x, ये क्या हो जाएगा? 150x। और ये हो गया अपने पास 50x। और इन सभी को अगर हम जोड़ देंगे तो बराबर है, क्या बनेगा? वही 4 लाख बराबर है बनेगा। ये अपने पास सवाल दे रखा है, बिल्कुल वही था, कुछ मुश्किल नहीं है। जो हमने यहाँ किया था, कितने मूल्य थे, मूल्य गुना में कितने रुपए हैं और उन सभी को जोड़ दो। यहाँ पर भी हमने बिल्कुल ऐसा ही किया है। मूल्य कितने सिक्के हैं, कितने रुपए हैं, सभी को ऐड कर दिया। तो अब क्वेश्चन ये तो था वैसे समझने का। अब क्वेश्चन देखो कैसे करना है। माना नोटों की संख्या, माना 100 रुपए के नोटों की संख्या है ना, अलग अलग मानने हैं ना। माना 100 रुपए के नोटों की संख्या बराबर है 2x,
क्योंकि इन्होंने तो 2:3:5 दे रखा है, तो हम इसको क्या मान लेंगे, 2x मान लेंगे। ऐसे ही माना 50 रुपए के नोटों की संख्या। अब 50 रुपए के नोटों की संख्या क्या हो जाएगी, 3x। और माना 10 रुपए के नोटों की संख्या, 10 रुपए के नोटों की संख्या क्या हो जाएगी, 5x हो जाएगी। अब ऐसा अपना क्या करना है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 2x गुना में 100 प्लस 3x गुना में 50 प्लस 5x गुना में 10 और बराबर है क्या, 4 लाख। ठीक है, यही क्वेश्चन दे रखा था। 100 रुपए के नोट है, गुणा में कितने नोट है, प्लस 50 रुपए का नोट है, गुणा में कितने नोट है, प्लस 10 रुपए का नोट है, गुणा में कितने नोट है। ऐसे ही करना है। ये अपने पास हो गया 200x प्लस 150x प्लस 50x इक्वल्स टू 4 लाख। ठीक है, अब इनको जोड़ लेते हैं सारों को। ये 150, ये हो गया अपने पास 200, 200 और 200 400। x बराबर है 4 लाख। x बराबर है 400, इधर गुणा में है तो 400 उधर जाके किस में हो जाएगा, भाग में हो जाएगा, भाग में 400। 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, 4 एकम 4, 4 एकम और ये आ गया 0। तो अपने पास क्या मूल्य निकला, ये अपने पास निकलता है 100। ठीक है ना, कितना निकल गया, x का मान हमने निकाल लिया, कितना निकला है, 100 निकला है। अगर x का मान अपने पास 100 है, 100 2x है ना, 2x निकालना था। हाँ, 100 रुपए के नोट, 100 रुपए के नोट कितने थे, 2x थे। 2x का मतलब 2 गुना में 100 थे, ये हो गया अपने पास 200। 50 रुपए के नोट ये कितने थे, 3x थे, इसका मतलब कितने हो गए, 300 हो गए। और उसके बाद अपने पास आते हैं 10 रुपए के नोट। 10 रुपए के नोट कितने थे, 5x थे, इसका मतलब ये अपने पास हो गए 500। तो उसके पास टोटल नोट कितने हैं, उसके पास 1000 नोट हैं और कितने रुपए के कितने नोट है ये हमको निकालना था, वो हमने निकाल दिए। तो चलो देखते हैं अब अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। सो 15वां क्वेश्चन क्या है, आई हैव ए टोटल ऑफ ₹300। अच्छा, इसके पास 300 रुपए हैं टोटल। इन कॉइन ऑफ डिनोमिनेशन ₹1, ₹2 एंड ₹5। वही सेम चीज है, 1 रुपए के, 2 रुपए के, 5 रुपए के इसके पास सिक्के हैं। और सिक्के का टोटल मूल्य कितना है, इन्होंने सिक्कों का मूल्य दे दिया, टोटल मूल्य कितना दे रखा है, 300 मूल्य दे रखा है। टोटल मूल्य सिक्कों का 300 है, 1 रुपए के हैं, 2 रुपए के हैं और 5 रुपए के सिक्के हैं। द नंबर ऑफ ₹2 coins is 3 times द नंबर ऑफ ₹5 coins. द टोटल नंबर ऑफ coins is 160. How many coins of each denomination are with me? तो चलो हिंदी में देखते हैं क्वेश्चन क्या है। किसी के पास ना 1 रुपए के, 2 रुपए के, 5 रुपए के सिक्के हैं। ठीक है, इस मूल्य के उसके पास सिक्के हैं और टोटल जो मूल्य है उन सभी का जोड़ने के बाद जो टोटल मूल्य निकलेगा कितना निकलेगा, 300 रुपये निकलेगा। पर हमको ये नहीं दे रखा कौन से कितने हैं, मीन्स 1 रुपए के कितने सिक्के हैं, 2 रुपए के कितने हैं, ये नहीं दे रखा। उन्होंने क्या दिया, 2 रुपए के जो सिक्के हैं ना वो 5 रुपए के सिक्के का 3 गुना है। द नंबर ऑफ ₹2 coins is 3 times द नंबर ऑफ 5 coins। मतलब 2 रुपए के जो सिक्के हैं वो 5 रुपए के सिक्के का 3 गुना है। तो इसका मतलब अगर हम मान ले कि 5 रुपए के सिक्के x हैं, 2 रुपए के सिक्के 3 गुना, तो ये क्या हो जाएंगे, 3x हो जाएंगे। सिंपल सी बात है, अगर ये x मान ले तो ये क्या हो गए, 3x हो गए। 2 रुपए के सिक्के 5 रुपए के सिक्कों से 3 गुना है, हमने बिल्कुल वही लिख रखा है। ये 5 रुपए के सिक्के, ये 2 रुपए के सिक्के और ये कितने हैं, 3 गुना है। अब इन्होंने दे दिया कि जो टोटल सिक्के हैं, मीन्स ये जो टोटल बनना था, यहाँ पर भी कुछ ना कुछ आएगा। ये टोटल जो है कितना है, 160 है। क्या दे दिया, टोटल सिक्के उसके पास कितने, ये सिक्के ही तो होते हैं, कितने सिक्के हैं, है ना, ये क्या होते हैं, सिक्के ही होते हैं। टोटल सिक्के उसने दे दिए कितने हैं, 160 सिक्के हैं। तो हम ये इजीली निकाल सकते हैं, ये क्या हो जाएगा, ये 160 टोटल हैं। तो ये चीज़ प्लस ये बराबर क्या होना था, 160 होना था। तो ये हमको निकालनी है।
है ना। तो ये हमको निकालना था, प्लस में 4x बराबर 160, और ये जो चीज़ है ये क्या निकल गई, 160 माइनस 4x। बस इसके अंदर यही चीज़ समझने की थी, इसमें यही चीज़ समझने की थी कि ये कैसे निकलेंगे। तो 1 रुपए के कितने सिक्के हैं, 1 रुपए के सिक्के हैं 160 माइनस 4x। सब क्वेश्चन देखते हैं कैसे करना है। क्वेश्चन नंबर 15 क्वेश्चन नंबर 15 अपने पास है। तो क्वेश्चन नंबर 15 कैसे करेंगे, तो माना 5 रुपए के सिक्के, हमने मान लिया 5 रुपए के कितने सिक्के हैं, x सिक्के हैं। सब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 2 रुपए के सिक्के कितने हो जाएंगे, इन्होंने बोल रखा है ना 2 रुपए के सिक्के 5 रुपए के सिक्कों का 3 गुना है, तो ये हो जाएगा 3x, है ना। अब इन्होंने ये भी दे रखा है कुल सिक्के कितने हैं, कुल सिक्के इन्होंने दे दिए 160 कुल सिक्के हैं। तो 5 रुपए के सिक्के हैं, 2 रुपए के सिक्के हैं, कुल सिक्के हैं, तो हम 1 रुपए के सिक्के बिल्कुल आसानी से निकाल सकते हैं। 1 रुपए के सिक्के क्या हो जाएंगे, 1 रुपए के सिक्के हो जाएंगे 100 कुल सिक्कों में से हमने ये दोनों सिक्के घटा दिए, x और 3x क्या होता है 4x, तो 160 में से हमने क्या घटा दिया, 4x को घटा दिया। तो ये अपने पास आ गए 1 रुपए के सिक्के, ये हो गए 5 रुपए के सिक्के, ये हो गए 2 रुपए के सिक्के। तो अब हमको दे रखी है टोटल मूल्य भी, तो अब चलते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है, टोटल मूल्य अपने पास इन्होंने पहले ही दे रखा है, मीन्स 5 रुपए के सिक्के के गुना x के साथ, 2 गुना 3x और 1 गुना 160 माइनस 4x, उन सभी को जोड़ देंगे तो बराबर है क्या आएगा, 300 आएगा। बिल्कुल यही कॉन्सेप्ट फॉलो करना है अभी हमें। 1 रुपए के जो सिक्के थे गुना में कितने थे, ये 10 की जगह की बार क्या है 160 माइनस x है, यहाँ 5 की जगह की बार क्या है 3x है, और यहाँ पर क्या है x है। तो हम करते थे ना कैसे करना, 1 की गुना इसके साथ, प्लस में 2 की गुना इसके साथ, प्लस में 5 की गुना इसके साथ, बिल्कुल ऐसे ही चलना है। तो अब हम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिखते हैं, पहले 1 रुपए के सिक्के जो हैं इसके गुना किसके साथ, 1 के साथ, प्लस में 3x की गुना 2 के साथ, प्लस में x की गुना 5 के साथ, और बराबर है 300। ठीक है, तब इनको करते हैं हल। ये अपने पास बन गया 160 माइनस 4x प्लस का 6x प्लस का 5x बराबर है 300। जब अगर हम इसको हल करें तो यहाँ पर क्या बनेगा, 160 माइनस का 4x प्लस का 6x, क्या बच गया 2x, प्लस का 2x प्लस का 5x बराबर है 300। क्योंकि ये माइनस का था ये प्लस का था, ये बड़ा है तो साइन बड़े वाले का आएगा, 6 में से 4 गया 2। अब 2x और 5x क्या होता है, ये होता है अपने पास 7x बराबर है 300। 7x बराबर है 160, इधर प्लस का उधर जाके माइनस का, तो 7x बराबर है 140, x बराबर है 140 बटे में 7, 7 इधर गुना का था इधर आके भाग का, 7 एकम 7, 7 दूनी 14 और ये 20, x क्या आ गया 20 आ गया। तो x असल में क्या था, 5 रुपए के सिक्के थे, इसका मतलब है 5 रुपए के कितने सिक्के हैं, 5 रुपए के अपने पास सिक्के हैं 20, 5 रुपए के सिक्के ये हैं 20। ठीक है, 2 रुपए के कितने सिक्के थे, ये थे 3x, इसका मतलब 3 गुना 20 और 3 गुना 20 क्या हो जाएगा 60। उसके बाद अपने पास आता है 1 रुपए के सिक्के, 1 रुपए के सिक्के कितने थे 160 माइनस 4x, 160 माइनस 4x का मतलब 160 माइनस 4 गुना 20 करेंगे तो क्या हो गया 80 हो गया, तो माइनस 80, ये बच गया अपने पास 80। 4 रुपए के 1 रुपए के कितने सिक्के हैं 80, 2 रुपए के 60 और 5 रुपए के 20 सिक्के हैं। ये था अपने पास 15वां क्वेश्चन, ये ऐसे होगा। अब आता है अपने पास लास्ट क्वेश्चन 16वां क्वेश्चन। ठीक है, 16वां क्वेश्चन, उसी के साथ ही एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो जाएगी। तो क्वेश्चन नंबर 16 अपने पास है,
The organizers of an essay competition decide that a winner in which competition gets a prize of ₹100। कि अगर एक कंपटीशन हो रहा है ऐसे कंपटीशन, तो उन्होंने क्या डिसाइड किया कि जो भी विनर होगा ना, विनर को मिलेंगे ₹100। विनर को कितने मिलेंगे? ₹100। और जो पार्टिसिपेंट था जिसने कोई भी प्राइज नहीं जीता उसको मिलेंगे ₹25। ठीक है ना? क्या किया है कि जीतने वाले को ₹100 मिलेंगे और जिसने कुछ भी नहीं जीता उसको मिलेंगे ₹25। मीन्स जिसने पार्टिसिपेट किया, जिसने भाग लिया, उसको भी ₹25 मिलेंगे। द टोटल प्राइज मनी डिस्ट्रीब्यूटेड इज 3000। ₹3000 टोटल है। तो हमें क्या करना है, ये बताना है कि कितने बच्चे विनर हैं। अगर टोटल जो बच्चे थे 63 थे, तो देखो ऐसा कुछ दे रखा है यहां पर। एक अपने पास ना बहुत सारे बच्चे हैं। ये कितने बच्चे हैं? 63 बच्चे हैं। कितने हैं? 63 बच्चे हैं। इन्होंने अलग अलग गेम्स में पार्टिसिपेट किया होगा। ठीक है, मीन्स ऐसे राइटिंग का कंपटीशन है तो किसी ने अलग अलग क्लास के अकॉर्डिंग भी होगा। तो उसमें से कुछ बच्चे तो ये थे जो विनर हैं। ये क्या है? विनर बच्चे हैं। ठीक है, और ये कुछ अलग बच्चे हैं जो जीतते नहीं। ये हैं जीतने वाले बच्चे, इनको मिलेंगे ₹100। ये हैं पार्टिसिपेंट बच्चे जिन्होंने पार्टिसिपेट तो किया, मीन्स जो जिन्होंने भाग तो लिया लेकिन जीतते नहीं, तो इनको कितने मिलेंगे? ₹25 मिलेंगे। है ना? यही क्वेश्चन के अंदर दे रखा है कि जो भी अपने पास टोटल 63 बच्चे हैं, 63 बच्चों में से जो जीता है उसको मिलेंगे ₹100 और जिसने भाग लिया था उसको मिलेंगे ₹25। ठीक है, अब तुम्हारी मर्जी है। इसको अगर हम मान लेते हैं x, इसको हमने क्या मान लिया? x मान लिया कि x बच्चे जीत गए। कितने बच्चे जीत गए? x बच्चे जीत गए। तो ऐसे कितने बच्चे होंगे जो हारे हैं? 63 माइनस x होंगे। है ना? सिंपल सी बात है। अगर अपने पास 63 टोटल बच्चे हैं, 10 बच्चे जीत जाते हैं तो कितने हारे होंगे? 63 माइनस 10, 53 ही तो हारे होंगे। अगर x जीतते हैं तो हारे कितने होंगे? 63 माइनस x अपने पास हारे होंगे। ठीक है, तो ये अपने पास क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को आप देखते हैं हल कैसे करना है। अब देखो, हाँ एक बात और है, इन सभी को मिला के टोटल कितने रुपए मिलने चाहिए इनको? 3000 रुपए मिलने चाहिए। सभी को मिला के कितने मिलेंगे? 3000 रुपए मिलेंगे। अब देखो, एक बच्चे को अगर ₹100 मिले हैं, x बच्चों को कितने मिलेंगे? 100x मिलेंगे। है ना? और यहां से अगर एक बच्चे को ₹25 मिले हैं तो इतने 63 माइनस x बच्चों को कितने मिलेंगे? 25 गुना 63 माइनस x रुपए मिलेंगे। अगर इन दोनों को जोड़ दे तो बराबर है क्या आना चाहिए? 3000 आना चाहिए। तो ये अपने पास क्वेश्चन है, तो हम कर लेते हैं। माना जीतने वालों की संख्या, और इंग्लिश में कैसे लिखना है? लेट द विनर्स आर। ठीक है, लेट द विनर्स आर x। माना जीतने वालों की संख्या क्या है? x है। ठीक है, हारने वालों की संख्या, अगर x अपने पास ये है तो हारने वाले कितने हो जाएंगे? 63 माइनस x हो जाएंगे, क्योंकि टोटल यहां पर लिख लेना कुल 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 संख्या बराबर है 63। ठीक है, यहां से नीचे क्वेश्चन ऐसे होगा, कुल संख्या बराबर है 63, जीतने वालों की संख्या x, तो हारने वालों की संख्या क्या होगी? 63 माइनस x। अब चलते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। जीतने वालों को कितने रुपए मिलते हैं? ₹100। तो ₹100 कितने को मिले? जीतने वालों को। इसका मतलब 100 गुना x, प्लस जिसने भाग लिया था लेकिन हार गया उसको कितने रुपए? 25। इसका मतलब 25 गुना ये, और बराबर है टोटल रुपए। टोटल रुपए कितने थे? 3000 थे, तो बराबर है 3000। तो ये अपने पास सवाल है, इसको करना है हल। तो ये हो गया 100x प्लस 25 की गुना 63 के साथ। 25 की गुना अगर 63 के साथ करोगे तो कितना आएगा? ऐसे 63 की गुना 25 के साथ। 25 दिया 75, 5 का हासिल लगी 7, 25 छिक्का होता है 150, 150 और 7 अपने पास होते हैं 157। तो ये अपने पास हो गया 1575 माइनस का 25x बराबर है 3000।
100x में से 2x को घटाओगे कितना बच गया? 100x में से 25x को घटाओगे क्या बचा? 75x प्लस 1575 बराबर है 3000। तो 75x बराबर है 3000। ये प्लस का था, इधर आके माइनस का। 75x बराबर है, इसमें से अगर घटाओगे तो क्या बचेगा? 1425। अगर इसको घटा के देखोगे तो यही बचेगा। घटा के देख लो, 3 की इधर हमने ले लिया हासिल, तो यहाँ पर हो गया 10। 10 में से 5 गया 5, यहाँ होता है 9। 9 में से 7 गया 2, यहाँ है 9। 9 में से 5 गया 4, यहाँ पर एक हासिल इधर से ले गए थे ना, तो यहाँ पर बच गया था 2। 2 में से 1 गया 1। अब x बराबर क्या बचेगा? 1 4 2 5, ये इधर गुणा में है तो इधर आके भाग का। ठीक है, अब इसको काट के देखते हैं। तुम चाहो तो डायरेक्ट इसको 25 से भी काट सकते हो, और अगर 25 से ना काटना चाहो तो इसको पहले 5 से काट लो और फिर इसको आगे हल कर सकते हो। तो मर्जी तुम्हारी है। ठीक है, तो जैसे भी तुम इसको काटना चाहो वैसे काट सकते हो। तो इसको देखते हैं अभी। तो ये अपने पास कितने पर जाएगा अभी? चलो देखते हैं। 5 से 5 एक कम 5, 2 बचता है, 5 5 25। ये कितने पर होगा? ये कितने पर जाएगा? 5 दिया 15 तो ज़्यादा हो जाएगा। 5 दूनी 10, बचता है 4। 5 आठे 40, बचता है 2। 5 5 25। अब फिर से 5 से कट रहा है ये तो। 5 दिए 15, 5 5 25, 3 बच गया। 26 27 28 में 3 बचता है ना, तो 5 7 35। अब ये कितने से कटेगा? 3 से। 3 एकम 3, 3 एकम 3, बच गया 2, 3 नीम 27। तो x का मूल्य क्या निकल गया? 19। तो x कितना है? 19। तो ये हमने जीतने वालों की संख्या निकालनी। जीतने कितने हैं? जीतने वालों की संख्या कितने जीते हैं? 19 प्लेयर जीते हैं। हमको जीतने वालों की संख्या निकालनी थी। कितने हो गए? 19 प्लेयर। हाँ 19। कितने हैं? 19। 19 प्लेयर जीते हैं। और अगर ये पूछ ले हारने वालों की संख्या कितनी है, तो क्या कर देंगे? 63 माइनस 19 कर देंगे। तो इसी क्वेश्चन के साथ तुम्हारी एक्सरसाइज होती है कंप्लीट। ये एक्सरसाइज तुम्हें नोटबुक में करनी है। ठीक है, कल हम करेंगे 2.3 एक्सरसाइज। आज के लिए इतना काफ़ी है। हैव ए नाइस डे।